अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग गए हैं ईद की शॉपिंग के लिए। हम लोग की ईद की शॉपिंग शुरू हो गई है। हम लोग अपने लिए ड्रेस लेने गए थे, तो यहाँ पे मैं अपने लिए ड्रेस देख रही थी। मैंने काफ़ी सारा ड्रेस ट्राई किया और ये भी अच्छा लग रहा था। मैंने इसी के मिलता जुलता कुछ अपने लिए ड्रेस लिया है, लेकिन मैं ईद में दिखाऊंगी आप लोग को फुल और फाइनल लुक। अभी से दिखा दूंगी तो पुराना हो जाएगा। फिर उसी दिन मेरे भैया और भाभी भी आए थे अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने। फिर उन्होंने भी कपड़े लिए और मतलब सबने कपड़े वपड़े लेने के बाद में, और उसके बाद में हम लोग चले गए चूड़ी उड़ी लेने। फिर चूड़ी लेने जहाँ गए वहाँ पे जो कश्मीरी झुमका चला हुआ है इनकी शॉप पे मतलब अच्छा था, तो इनकी दो शॉप है। तो फिर इन्होंने बोला कि अभी थोड़ी देर आप लोग वेट करिए, हम दूसरी शॉप से मंगवा देंगे। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी दुकान में और रोज़ा रह के हालत इतनी ख़राब हो गई थी, मैं तो वहाँ से थक गई खड़े खड़े। फिर मैं एक जगह मुझे चेयर मिला, मैं वहाँ पर बैठ गई। फिर वो भैया ला ही नहीं रहे थे, फिर हम लोग दूसरी जगह गए, वहाँ से लिया। फिर जो है मेरे भतीजी को लेना था जूती अपने लिए, फिर उसको मतलब गए जूती दिलाने। फिर जूती उती लिया उन्होंने, फिर हमने कपड़े उपड़े लिए थे। फिर हमको कपड़ा देना था सिलने के लिए। फिर हम चले गए टेलर भैया के पास, हमने फिर उनको कपड़े उपड़े दिए और मैं बता रही थी मतलब किस तरीके के सिलना है, कब तक दे दोगे, क्योंकि ईद का टाइम है, शादियों का भी सीज़न है अभी, तो मतलब इतने जल्दी तो मतलब ये नहीं रहता है कि दे देंगे। लेकिन तो फिर हमने वहाँ से दिया हुआ कपड़े और फिर उन्होंने बोला कि एक दो दिन में मिल जाएगा। फिर हमजा को लेना था शूज़, तो फिर हमजा के लिए लिया शूज़। उसके बाद में जोया के पापा के पास फ़ोन कर दिया, जोया के पापा आ गए हम लोग को लेने। फिर हम लोग आ गए घर। ये दूसरे दिन का है, हमारी नंदों का ईदी है, ईदी जाने की मतलब तैयारी हो रही थी। तो तीन लोग की मतलब तीन लोग के लिए सेवई चीनी सब आ गया था। और जब से छोटी वाली जो ननद है उनके वहाँ 2 दिन बाद जाना था, तो उनके लिए अभी नहीं आया है। सबके लिए मिठाई भी आ गई थी और चीनी सेवई सब आ गया था। और कपड़े नहीं आए थे, कपड़े के लिए पैसा दिया गया है, क्योंकि अपने पसंद से ले लेते हैं कपड़ा तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और ख़रीद के तो पसंद ना आए तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो फिर उसके बाद में इस बार हम लोग के वहाँ सरसों बहुत ज़्यादा हुआ है माशाल्लाह। और इसलिए ज़्यादा हुआ है कि हमने खुद से अपना मतलब इस बार सब बोया गया था खेत। और हमेशा गले पे दे दो तो गले वाले इतना कहाँ ज़्यादा देते हैं, थोड़ा सा दे देते हैं और बोलते हैं कि इस बार हुआ ही नहीं है। तो हम लोग इस बार मतलब सबने मतलब हमारे घर में खुद से ही बोया गया था सरसों। तो जिस दिन सरसों कट के आया था उसके दूसरे दिन से मौसम ख़राब। फिर सबने बोला कि इसको बोरी में बांध के रखोगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो कुछ बरामदे में डाल दिया गया था, कुछ बाहर की थोड़ा सा हवा लगेगा तो मतलब ये ख़राब नहीं होगा। तो फिर दूसरे दिन मौसम सही हुआ तो छत में डलवा दिया गया था कि धूप लगेगी तो मतलब ख़राब नहीं होगा। फिर ये रोज़ा वोजा खोलने के बाद में हम लोग सब आ गए थे छत में, और यहाँ सब मतलब इकट्ठा कर रहे थे, यहाँ सब ढकवा रहे थे कि कहीं मौसम ख़राब हो, रात में बारिश वारिश आए तो मतलब भीगेगा नहीं और मतलब सही रहेगा। ये फ्राइडे वाले दिन का है, यहाँ अफ्तारी मतलब बन रही है। और जिस दिन हाफिज जी की दावत थी मैंने बताया था, तो उस दिन का है ये। और फिर यहाँ पे हमजा अपनी मस्ती में लगा हुआ है, यहाँ हम लोग किचन में काम कर रहे हैं और ये इधर हम लोग काम कर रहे थे। जब शाम के टाइम वो अकेला हो जाता है, सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, तो अकेला पड़ जाता है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो वो अपने अकेले मस्ती में लगा रहता है। इधर मैं बर्तन धो रही थी और इधर ये पिंकी कुछ काट रही थी। और उसके बाद में जो है लोग गए थे आइसक्रीम खाने चौक में, रोज़ा जो खोलने के बाद में। तो इधर भेड़ जा रहे थे और तो उन्होंने भेड़ का वीडियो शूट कर लिया था। पहले तो भेड़ बहुत दिखाई देते थे, लेकिन अब बहुत कम हो गए हैं, पता नहीं कैसे दिख गए अचानक में। और उसके बाद में हाफिज जी लोग आ गए नमाज़ पढ़ने के बाद में, तराबी जब ख़त्म हुई तो फिर ये लोग खाना खा रहे हैं। और उधर खाना वाना खा के हाफिज जी लोग चले गए। फिर ये दूसरे दिन का है, मेरे भतीजे आ गए थे, इस बार ईद में नहीं आ पाएंगे वो। और उसके बाद में ये पिंकी का बर्थडे था उसी दिन। फिर उसके बाद में खाना वाना खाने के बाद में सब लोग जब खाना वाना खाने के बाद में फ्री हुए, फिर हम लोग चले आए ऊपर। फिर उनका मतलब बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे केक और कटिंग हो रहा था। और यहाँ हमजा परेशान हो रहा था, परेशान कर रहा था। पहले तो अपनी यहाँ जब ऊपर आ जाता है तो पूरा इधर उधर सारा सामान अपना उलट पलट के हम लोग को दिखा रहा था, देखो ये देखो वो, सारा इधर उधर कर रहा था। उसके बाद में जब केक काटने का टाइम हुआ तो उसकी मम्मी बुला रही थी, आ ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से आया। तो ऐसे लग रहा था उसका ही बर्थडे है। तो फिर बाजी को खिला रही थी उसकी मम्मी, तो मुझे नहीं खिलाया। तो फिर उसको लगा कि मम्मी मतलब मुझे नहीं खिला रही हैं, तो अब मुझे बोल रहा है अम्मा अम्मा की, मतलब अम्मा को नहीं खिला रहे हैं। तो वो खुद से ही काटने लगा और मुझे खिलाने लगा। और यहाँ पे ऐसे ऐसे शरारत कर रहा था कि हंसी आ रही थी हम लोग को। और हम लोग की तो ईद की शॉपिंग हो गई है, और आप लोग की हो गई कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताना। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हमने मतलब बाजी को खिलाया पिंकी ने, फिर पिंकी को बाजी ने खिलाया। फिर यहाँ मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया खिलाने में, तो वो परेशान हो रहा है कि अम्मा को खिलाओ, अम्मा को खिलाए। तो यहाँ सब लोग बोल रहे हैं कि मतलब मैं मजाक में बोलती हूँ ना कि ये मुझे प्यार नहीं करता, प्यार नहीं करता, तो वही सब बोल रहे हैं कि कहती हो प्यार नहीं करता, और देखो कितना परेशान हो रहा है केक खिलाने के लिए।
और ये इसकी मम्मी ने मुझे खिलाया, यहाँ खुद ये मुझे खिलाने लगा, अपना ही सोच रहा है कि मतलब मैं भी खिला दूँ। और उसके बाद में यहाँ उसकी मस्ती चल रही थी, सब लोग हंस रहे थे, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा वीडियो शूट किया। उसके बाद में फ़ोटो वोटो खिंचवाने के बाद में फिर हम लोग ऐसे टहल रहे थे। और उसके बाद में ये सो ही नहीं रहा था, ये रात के 11-12 बज जाता है तब ये सोता है, तब तक इसकी मस्ती चलती रहती है। और ये मेरा छोटा सा ब्लॉग आप लोग को पसंद आए तो ज़रूर शेयर करना।